हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बरेली के नाम पे लड़ते हैं। कोई कहता हम बरेली हैं, कोई कहता हम देवबंदी हैं, कोई कहता हम नदवी हैं, कोई कहता हम वहाबी हैं, कोई कहता हम अहले हदीस हैं, कोई कहता हम रिजवी हैं, कोई कहता हम चिश्ती हैं, कोई कहता हम कादरी हैं, मगर कोई ये नहीं कहता है कि हम नबी को उम्मती हैं। आज हिंदुस्तान में अगर जीना है और हिंदुस्तान में इत्तेहाद पैदा करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर तमाम मसलक के लोग मुत्तहद हो जाओ। अपना मसलक, अपना फिरका, अपना अकीदा अपने घर में रखो, मगर जब रोड पर आओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर एक हाथ में दीनी इल्म हो, दूसरे हाथ में दुनियाई इल्म हो, मगर शर्त यह है सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। मटिया ब्रुज के मीठा तालाब इलाके में कल रात फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुल्क के कई मशरूफ उलेमाए करम शामिल हुए। इस मौके पे सभी ने कहा है कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान की निशानी है, क्योंकि उनके दम पे आज इंसानियत बाकी बची है। वहीं इस प्रोग्राम के आयोजक आमीन अंसारी ने कहा है कि आज मुसलमान वहाबी, शिया, सुन्नी और दीगर फिरकों में बटा हुआ है, लेकिन एक कलमा की बुनियाद पे हम एक नहीं हो रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है। इसलिए वक्त का तगाजा है कि हम अपने तमाम इख्तलाफत को दूर रख के एक अच्छे और नेक इंसान बने, जो इंसानियत का काम करे सबके लिए। फैज़ान अहले बैत जो मीठे बुरुज में आज इंतज़ाम किया गया है, ये होना चाहिए, क्योंकि अहले बैत है तो इंसानियत है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने कुर्बानी दी है ना, ये सिर्फ़ किसी कौम या किसी मिल्लत के लिए नहीं, बल्कि हुसैन ने जो कुर्बानी दी है पूरी इंसानियत के बका के लिए कुर्बानी दी है। लिहाजा जिसके अंदर भी खून इंसानियत होगी वो हुसैन के लिए और अहले बैत के लिए इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करेगा, क्योंकि हुसैन को याद करना एक ज़िंदगी, एक ज़िंदा जावेद की याद करना है, क्योंकि हुसैन की याद अल्लाह परवरदिगार आलम की याद है। क्योंकि हुसैन अगर करबला में ना होते तो आज जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हो रहा है, ये आज बाकी नहीं रहता। अल्लाह तो रहता, अल्लाह की वहदानियत रहता, लेकिन अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहता। हुसैन ने अल्लाह के कलमे को आज दुनिया के जगह जगह कोने कोने में बाकी रखा है। हुसैन ने ज़िक्र मोहम्मद को बाकी रखा है। हुसैन ने अम्रुल मारूफ नही अनिल मुनकर को कायम किया है। हुसैन है तो नेकिया है, खैरुल बराका है। हुसैन अगर ना होते तो आज कुछ ना होता। अस्सलाम। तो क्या पैगाम यहाँ सब देंगे मौलाना? हम यहाँ से पैगाम सिर्फ ये देंगे कि हर इंसान को चाहिए कि हुसैनी हो, उसके अंदर हुसैनी कुर्बानी, हुसैनी जज्बात, हुसैनी जो सब्र व शुजात और इल्म व ज़ुहद व तक़वा उसके इख्तियार करने के लिए लोगों से पैगाम देना चाहते हैं कि अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। हमारे अंदर यूनिटी जो है ना, ये हुसैनी होना चाहिए, हमारे अंदर दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि करबला के बाद दुनिया में अगर कोई है तो उसे हुसैनी हो जाना चाहिए। देखिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने दो बातें कही, ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। अहले बैत में नबी के घर वाले हैं, इसलिए तुम सबका साथ छोड़ देना, मगर अहले बैत का साथ मत छोड़ना। मगर कुछ लोग उस ज़माने से बनु उमैया या बनु अब्बासी जो दौर था, इस दौर में जो है अहले हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए इन लोगों ने नबी और आले नबी से बुग़्ज़ रखा, और इस तरीके से बुग़्ज़ रखा कि 18 जिलहज को जब ईद गदीर में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, मन कुंतो अली मौला फ़ाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला, उस दिन से इस्लाम तो हिस्से में तकसीम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम के साथ एक ऐसा मजाक हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मौलाए कायनात को कूफा के मस्जिद में शहीद कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। 2 गज ज़मीन भी जनाब सैयदा को बाप के कदम पे नहीं मिला। यहाँ तक कि ऐसा माहौल हुआ कि करबला के मैदान में सन 60 हिजरी में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानदान, यहाँ तक कि उनके गोद में 6 माह के मासूम बच्चे अली असगर को शहीद कर दिया गया, जवान बेटा अली अकबर को शहीद कर दिया गया, भतीजा कासिम के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, भाई अब्बास के बाजू काट दिया गया, भाई अब्बास को शहीद कर दिया गया, खेमा जलाया गया और बहन बेटियों को बेमखना बेचादर यजीद के दरबार में लेके गए। उसके बाद जब सकीना यजीद के दरबार में पहुंची तो बोला, तू बच्ची बड़ी भोली है, तुझे कुछ खाना चाहिए। बच्ची 4 साल की थी, सर हिलाई तो यजीद ने क्या किया, एक तस्तरी में चादर ओढ़ा हुआ था और तस्तरी जब खोला तो उसमें इमाम हुसैन का सर था। इस तरीके से जुल्म किया। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और बग़ैर अहले बैत की मोहब्बत में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपका नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज, आपका ज़कात सब आपके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। नबी के नमाज के साथ साथ नबी के घर वालों से मोहब्बत करना है, नबी के आल से मोहब्बत करना है। यही हमारे नबी का पैगाम है और इसी पैगाम को हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं। आप नमाज पढ़िए, अगर वाकई आप सच्चे अहले बैत के मानने वाले हैं, अगर सच्चे आप मौला अली के मानने वाले हैं, अगर आप सच्चे मौलाई हो तो आपको नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मौला ने नमाज को कज़ा नहीं किया है। करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन ने नमाज को कज़ा नहीं किया है। आज जो लोग अपने आप को मौलाई का दावा करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, हज नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, गरीबों का माल हड़प करते हैं, वो मौलाई नहीं बल्कि वो एक बुज़दिल कौम है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर सच्चे मौलाई हो तो मौला के मानने वाले हो, अली के मानने वाले हो तो फजर के वक्त मस्जिद को अपने सज्जे से आबाद कर दो। जोहर आबाद करते हो, असर आबाद करते हो, मगर फजर में मस्जिद आबाद नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि आप फजर में मस्जिद को आबाद कीजिए, अगर सच्चे मौलाई हो, सच्चे हुसैनी हो। क्या इमाम हुसैन सिर्फ शियों के है या सुन्नियों के है या फिर सबके लिए? सुनिए, इस इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सर अल्लामा इकबाल ने कहा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और गरीब नवाज की रुबाई सुन लीजिए, सास हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरदार दार न दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अज हुसैन। हुसैन जमीर को जगाने का नाम है, हुसैन इंसानियत को बेदार करने का नाम है, हुसैन जानवरों को इंसान बनाने का नाम है, हुसैन बातिल के खिलाफ मुकाबला करने का नाम है। अभी अपने माइक में तमाम मसलक को एक होने का कहा, थोड़ा देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी फिरका परस्त ताकत जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा मंसूबा बना चुकी है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का नस्ल कसी हो रहा, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, यूपी में मदरसा बंद किया जा रहा है। आने वाला दिन में हमारे हिंदुस्तान में हमारे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बरेली के नाम पे लड़ते हैं। कोई कहता हम बरेली हैं, कोई कहता हम देवबंदी हैं, कोई कहता हम नदवी हैं, कोई कहता हम वहाबी हैं, कोई कहता हम अहले हदीस हैं, कोई कहता हम रिजवी हैं, कोई कहता हम चिश्ती हैं, कोई कहता हम कादरी हैं, मगर कोई ये नहीं कहता है कि हम नबी को उम्मती हैं। आज हिंदुस्तान में अगर जीना है और हिंदुस्तान में इत्तेहाद पैदा करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर तमाम मसलक के लोग मुत्तहद हो जाओ। अपना मसलक, अपना फ़िरका, अपना अकीदा अपने घर में रखो, मगर जब रोड पर आओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर एक हाथ में दीनी इल्म हो, दूसरे हाथ में दुनियाई इल्म हो, मगर शर्त यह है, सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। फैज़ान अहले बैत कॉन्फ्रेंस ये एक हमारा मिशन है और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारा मिशन है कि अहले बैत के ज़िक्र और फ़ज़ाइल मनाक़िब लोगों को बताया जाए और लोगों को दर्स दिया जाए कि अहले बैत की हकीकत क्या है, अहले बैत की ज़ात कौन सी ज़ात है,
चूँकि अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम में ये ऐलान भी किया 1.25 लाख सहाबा के मजमे में कि हम तुम्हारे दरमियान में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहे हैं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरे अहले बैती वही तरती। तो लिहाजा हमें अल्लाह की किताब और अहले बैत के साथ रहने को कहा गया और अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ने को कहा गया है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि पूरी नस्ल आदम एक कश्ती पे हो और मेरे अहले बैत एक कश्ती पे हो, तुम नस्ल आदम को छोड़ देना, मेरे अहले बैत को ना छोड़ना, और मेरे अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है। तो लिहाजा हम अहले बैत के इश्क का और अहले बैत की ग़ुलामी का पैगाम ज़माने को देने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं और इश्क अहले बैत का ऐलान भी करते हैं कि लोग दामन अहले बैत में आ जाएं और अहले बैत का प्रचार करें, अहले बैत की ग़ुलामी का प्रचार करें और अहले बैत के इश्क में ज़िंदगी गुजारें। यही हमारा मिशन है और यही हमारा मकसद है। हमारे यहाँ मदरसा भी चलता है, ख्वाजा गरीब नवाज़ मदरसा, जिसमें बैरूनी बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं और मकामी बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें हम अहले बैत का दर्स देते हैं, अहले बैत की मोहब्बत का दर्स देते हैं और अहले बैत पे जितने मज़ालिम हुए उन तमाम मज़ालिम का भी हम बच्चों को बताते हैं कि अहले बैत पे आज से नहीं 1400 साल से लेकर अब तक बनु उमैया के ज़माने से लेकर हुजूर के विसाल के बाद से लेकर अब तक अहले बैत पे जुल्म किया जा रहा है